श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 87। अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है। जहाँ आसक्ति है वहीं बंधन है। संसार, स्त्री, पुत्र, धन, नगर, देश, धर्म, जाति, वर्ण आदि संकीर्ण घेरों में मनुष्य आसक्ति तथा अज्ञान के कारण स्वयं बंधा है। इनके पीछे उसके निहित स्वार्थ हैं, जिनके कारण वह अपने को इन क्षुद्र घेरों में बंद कर लेता है। इन संकीर्णताओं में बंद कर मनुष्य स्वयं संकीर्ण हो जाता है। उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। वह इनसे बाहर न सोच सकता है, न उस विराट को देख सकता है। वह पिंजड़े का पक्षी बनकर अपने पिंजड़े में ही फड़फड़ाता रहता है एवं उसी में प्राण त्याग देता है। वह खुले आकाश में कभी उड़ना नहीं भर सकता। जैसे कैसे ज्ञात हो सकता है कि सृष्टि में अन्यत्र भी सौंदर्य है, इसी प्रकार संकीर्ण मान्यताओं, विचारों, सिद्धांतों, नियमों आदि से बंधकर मनुष्य छोटा हो जाता है। किंतु अहंकार वश इनमें भी वह अपने को महान समझता है। इसके ठीक विपरीत ज्ञानी की स्थिति होती है। वह अपने को इन सब बंधनों से मुक्त कर लेता है। वह खुले आकाश में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने वाला होता है। वह द्वंद्व रहित होकर परम आनंद में रहता है। वह संशय रहित होता है, अपने को अकेला एवं अकिंचन मानता है। इसी से वह सबका हो जाता है, महान हो जाता है। आसक्ति होने से मनुष्य क्षुद्र से बंध जाता है। ज्ञानी आसक्ति रहित होने से विराट का सुख भोगता है। वह सभी भावों में रमण करता है। शरीर से बंधा हुआ अज्ञानी शरीर सुखों के भोगों को ही भोग पाता है, किंतु आत्मज्ञानी सृष्टि के महान भोगों को भोगता है। शरीर सुख क्षुद्र है, आत्म सुख विराट है। जिसमें रमण करने वाला ज्ञानी ही सब भावों में रमण करता है। सूत्र 88। जो ममता रहित है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है और जिसका रजतम धुल गया है, वह धीर पुरुष ही शोभता है। मनुष्य बीमार है, रुग्ण है। यह बीमारी भीतरी है, जो दवा पीने से ही दूर होगी। बाहर उसका लेप करने से कुछ नहीं होगा। शास्त्रों तथा उपदेशों से कुछ नहीं होगा। ये शास्त्र एवं उपदेश डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है। एनासीन का फार्मूला जान लेने से सिर दर्द जाएगा नहीं। पानी कैसे बनता है यह जान लेने से प्यास बुझेगी नहीं। उसे भीतर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार वस्तुओं का मूल्य ममता के कारण है। कपड़े छोड़ देने से, राख लपेट लेने से, भूखे मरने से अथवा कुटिया बनाकर रहने से ममता का छूटना आवश्यक नहीं है। जब तक भीतर ममता है, वस्तुओं में भेद ज्ञात होगा। सोना, पत्थर व मिट्टी में भेद मालूम होगा। सोना मूल्यवान ही इसलिए मालूम होता है कि उसके प्रति ममता है, मोह है, अन्यथा वह निर्मूल्य है। आवश्यकताएं पूरी करनी आसक्ति नहीं है, न बुरा ही है, किंतु आसक्ति के कारण अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह करना बुरा है। कई व्यक्ति मकान, जमीन, जायदाद, धन आदि का परिग्रह आवश्यकता पूर्ति हेतु न करके अहंकार तृप्ति हेतु करते हैं। यह मानसिक रुग्णता है। अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि का मापदंड वे वस्तुएं मानते हैं। निज की श्रेष्ठता न होने से ही वे वस्तुओं द्वारा अपनी श्रेष्ठता बताना चाहते हैं। किंतु ज्ञानी स्वस्थ चित्त वाला होता है तो उसमें मानसिक रुग्णता नहीं होती। वह स्वस्थेंद्रिय होता है। उसकी हृदय ग्रंथि खुल जाती है। उसका रज और तम धुलकर शुद्ध सत्व बच रहता है। वह ममता रहित, आसक्ति रहित, निर्द्वंद हो जाता है। अतः उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोने से भेद नहीं दिखाई देता। ऐसा आसक्ति रहित ज्ञानी
पुरुष ही शोभा देता है। ओम शांति शांति शांति।